देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। सच में मन को शांति मिल गई सुनकर। क्या सुनाया आपने, ऐसा लगा जैसे माँ सरस्वती के पुत्र को सुना। आपका ये पोता भी सुरों के मामले में कुछ कम नहीं है। नीतू बाबू, आप जरा अंदर चलेंगे? बस जरा जल पानी का आयोजन किया गया है, उसके बाद फिर से बैठा जाएगा। पानी जरा तैयार करो। आइए 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 आइए। देखा तुमने, भैया की नजरें तो भाभी को ही देख रही हैं। ये इंतजार जब खत्म होगा उस दिन तुमने सोचा है क्या होने वाला है? देखा तुमने, पिताजी ने तुम्हारी खुशी के लिए इतना कुछ किया है, फिर भी तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? ऐसी खातिरदारी अगर हमारी की होती तो फिर खुशी का ठिकाना नहीं होता। बड़ी बेटी जरा इधर आना। हाँ माँ, आई। अच्छा सुनो, आने के बाद से एक ही बात सोच रही थी। भाभी के मुंह से सुना था मैं और मेरे पति मिलकर भैया से उनके खेत मांग रहे थे, लेकिन देखो तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। तुम घर पे किसी को बोलकर कुछ नहीं कर पाओगी। कुछ भी नहीं, बोल देती हूँ। जो हमारे ऊपर बीती है उसे फिर से क्यों दोहरा रही हैं आप? मुझे कुछ करना होता तो मैं बहुत कुछ कर सकती थी, पर मैंने उन बातों को दिल पर नहीं लिया और आपके भैया को भी कुछ नहीं बताया। लेकिन मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि कोई बहन अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप कुछ नहीं कर सकती हैं। छोटे दामाद जी को आप सामने से कुछ भी नहीं बोल सकती हैं। पति की हर बात पत्नी को बिना कुछ बोले माननी पड़ती है। नई बहू भी बिल्कुल वैसा ही कर रही है, लेकिन एक पत्नी को ही ये सब क्यों सहना पड़ता है? मुझे पता नहीं कि मैं उन्हें अगर बेटा नहीं दे पाई तो लोग मुझसे नाराज होंगे या नहीं होंगे, पर अगर वो नाराज हो गए। आइए आइए, मैं आप सभी का इंतजार कर रहा था। राजचंद्र आ तो गए हैं, लेकिन साथ में समस्या भी लाए हैं, और अभी इसका समाधान नहीं किया तो फिर। समस्या? क्या हुआ है राममोहन बाबू? अगर मेरे वश में रहा तो मैं जरूर समाधान करूंगा। राजचंद्र, इस लड़के को देख रहे हो, इसका नाम निमाय चंद्र है। अघोर महाशय के पास शास्त्र पाठ करता है, मेरा भतीजा है। तो उसने सुना है आज रात में विलियम केरी और मार्क्समैन की श्रीरामपुर की महिला आश्रम में लोगों की अनुपस्थिति में हमला करेंगे अघोर शास्त्री महाशय। सच में? हाँ सच में, मैं शास्त्री महाशय के पीछे पीछे भी गया था सुनने के लिए। राजचंद्र अब क्या करे बताओ?
विलियम केरी और मास्कमैन तो अब तक निकल चुके होंगे और वहां पे तो कोई पहरेदार भी नहीं है। तुम कुछ मदद कर सकते हो? थोड़ा रुकिए, ये काम चुपके से करना होगा। सरदार, सरदार! जी छोटे मालिक। तुम अभी बेलेघाट के बाजार में जाओ। वहां जितनी सेना है उन सबको लेकर श्री रामपुर के आश्रम में जाओगे और वहां कोई आक्रमण करे तो उन्हें रोकना। और एक बात, कोई प्राण हानि ना होने पाए। जाओ। हाँ जी मालिक। तो फिर मैं चलूं? आप लोग सब यहीं पर रहिए। जीते रहो बेटा। नीदू बाबू तो आ चुके हैं, आप लोग नहीं रहेंगे तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। आता हूं मैं। हाँ चलो चलो। राममोहन बाबू अंदर चलिए, नीदू बाबू इंतजार कर रहे हैं। आप बिल्कुल चिंता ना करें, मेरी सेना है ना वहां, कोई भी समस्या नहीं होगी। आइए आइए। सही कहा राजचंद्र, तुम्हारी सेना कोई समस्या खड़ी नहीं करेगी, परंतु मेरी सेना तो है समस्या खड़ी करने के लिए। मैं तुम्हें ऐसे खत्म करूंगा जिससे सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। देखना अब क्या करता हूं मैं। आपके पास आई हूँ रघुवीर। उस समय वो दिया तो बुझने ही वाला था रघुवीर। किसी दुर्घटना का संकेत है? मैं सबकी इच्छा पूरी नहीं कर सकती, यही कहना चाहते हैं ना? या फिर कोई और संकट है? यही आपकी समस्या है। पहले आप पत्थर बनकर बैठे रहते हैं और जैसे ही संकट आ जाए तब आपको समझ आता है। मैं अब कोई बात नहीं सुनूंगी रघुवीर, कोई बात नहीं सुनूंगी मैं। आप मगर कोई दुर्घटना घटने मत दीजिएगा, कोई भी दुर्घटना नहीं, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी, मर जाऊंगी मैं रघुवीर। यहाँ विश्वास कीजिए, आज मैं वहाँ नहीं गई थी, मैंने उनसे बात नहीं की है। विश्वास कीजिए, मैंने आपके आदेशों का अपमान नहीं किया है। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें प्यार करूं? सच में क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें भैया के जैसे प्यार करूं? रोना नहीं। मैंने सच में तुम्हारे ऊपर बहुत जुल्म किया है, बहुत तकलीफ दी है तुम्हें। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हो सके तो मुझे माफ कर दो। छी, आप ये सब क्या कह रहे हैं? आप तो मेरे सुहाग हो। ऐसे छोटे छोटे आदेश तो आप मुझे दे ही सकते हैं। उठो। तुम तो जानती हो कि मुझे छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता है, तब मुझे अच्छे या बुरे का कुछ पता नहीं चलता। अगर तुम मेरी कही हुई बात ना सुनो या फिर मेरी बात का उल्लंघन करो, वो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। मैं तो कोशिश करती ही हूँ ना,
आपकी सारी बातें मानने की। तब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं डांटूंगा, मारूंगा भी नहीं। अब मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करूंगा। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है ना? आज रात ही मैं तुम्हें सब समझा दूंगा कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो ये सब, छोड़ो। तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। हे भगवान, तुम्हें एक काम की बात बतानी थी, वो तो मैं भूल ही गया। तुम एक काम करोगी? बोलिए ना। भाभी के कमरे में जाओ। भाभी के दराज में एक लकड़ी का बक्सा है, जाकर वो ले आओ। मैं? भाभी के दराज में मैं हाथ डालूंगा तो शोभा देगा क्या? भैया वो बक्सा मांग रहे हैं, मैं खुद ही भाभी को बता देता, मगर मैंने देखा कि वो गाना सुन रही थी। अभी तो वहां पर भी नहीं है, शायद मंदिर गई होंगी, इसलिए परेशान नहीं किया मैंने। लेकिन भैया को वो चाहिए। जाओ और जाकर लेकर आओ। क्या हुआ? जाओ। नहीं, मतलब जितना सोचता हूँ कि तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं करो, उतना ही तो मुझे मजबूर करती हो। इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे तुम पर गुस्सा आता है। मेरा दिमाग गर्म हो रहा है सरजू। अभी गुस्से में मेरा हाथ उठ जाएगा तुम पर। पति का हुक्म मानना ही एक पत्नी का कर्तव्य होता है, पता है तुम्हें? जा रही हूँ। हाँ जाओ जाओ, जल्दी जाओ। और सुनो, किसी को कुछ भी मत बताना। अब जल्दी जाओ और वो बक्सा लेकर आओ, वरना यहाँ अनर्थ हो जाएगा। नहीं नहीं, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं अभी जा रही हूँ। क्या है इसके अंदर? एक बार खोलकर देखूं? नहीं नहीं, उन्होंने मुझे खोलने से मना किया है। उन्होंने सिर्फ मुझे लाकर देने के लिए बोला है। अगर गुस्सा हो जाए तो मुझे फिर से मार नहीं खानी। रहने दो, अच्छा होगा मैं ये बक्सा जल्द से जल्द लेके जाती हूँ। यहाँ पे आओ आओ, चलो। गाना सुनने के लिए नहीं जाना है, गाना शुरू होने वाला है, चलो। ये क्या? ये अचानक ऐसे क्यों चली गई? इसे फिर से क्या हो गया? बेचारी हर समय डरी डरी सी रहती है। हे रघुवीर, आप मुझे संकेत दे ना दें, पर आप सरोज के साथ हमेशा रहना, रक्षा करना।
मिला तुम्हें? जल्दी से मुझे दो। एक बात कहूँ क्या? कोई सवाल नहीं सरजू, तुम्हें सिर्फ मेरे आदेश का पालन करना है। इससे ज्यादा तुम्हें कुछ जानने की जरूरत नहीं है। इसके लिए तुम्हें पुरस्कार मिलेगा, और मैं झूठे वादे कभी नहीं करता। भगवान, ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने एक गलत काम किया है। अच्छा, उस बक्से के अंदर क्या था? वो उस बक्से को लेकर कहाँ गए? फिर से कोई अनर्थ तो नहीं होने वाला है? कौन? आप? हाँ, क्या सोच रही हो रानी? खड़ी होके क्या कर रही हो? निधु साहब का गाना सुना तुमने? आप अभी यहाँ क्या कर रहे हैं? नीचे सब है और आप यहाँ पर? अभी नहीं आएंगे तो कब आएंगे? पूरा दिन तो तुम्हारे पास नहीं आ पाया। सब तो मजाक उड़ाते हैं, और रात में जब आता हूँ तब तो भाभी जी रहती हैं। आप अभी यहाँ से जाइए, अगर किसी ने देख लिया तो सर्वनाश हो जाएगा। आप जाइए। की कोई बात नहीं है रानी, सब अभी निधु साहब के आयोजन में व्यस्त हैं। अच्छा रानी, तुम्हें जो मैंने एक तोहफा दिया था वो कहाँ है? तोहफा? बाप रे, कहाँ रख दिया मैंने वो? अब क्या जवाब दूं? छी, क्या सोचेंगे ये? रघुवीर, सहायता कीजिए। क्या हुआ रानी? वो तोहफा कहाँ है? मुझे वो याद नहीं आ रहा है। मंदिर लेकर गई थी, उसके बाद मैं उसके बाद तुमने इसे बाहर छोड़ दिया। मैंने ऐसे ही नहीं रखा था। सब मुझे बुला रहे थे तो चली गई। आप गुस्सा मत कीजिए, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है। बिल्कुल, मैं सच कह रही हूँ। मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा कर सकता हूँ क्या? और इंसान से गलती तो होती है। तुम इस किताब को अच्छे से रख देना। पता है ये किताब मुझे किसने दी है? जिन्होंने ये किताब छपवाई है ना, उन्होंने मुझे ये दी है। ये देखो, हम दोनों के नाम लिखकर हस्ताक्षर किए हैं। विलियम कैरी। ये लो, पकड़ो इसे। पता है किस चीज की किताब है? कीर्तिवासी रामायण। रामायण? पता है रानी, राम मोहन राय ने विलियम कैरी के पास तुम्हारी बहुत तारीफ की है। तुम्हारे हिम्मत की बातें, तुम्हारे अकलमंदी की बातें, और वो भी जो तुमने सुन सुन के रामायण याद की है ना, वो भी कहा उन्होंने। छी, मेरी तारीफ क्यों की उन्होंने? आपने जरूर उनको मेरे बारे में कहा होगा, वरना उन्हें कैसे पता चलेगा? नहीं रानी, तुम्हारी हिम्मत की बातें मुझे बोलनी नहीं पड़ी। वो तो लोगों ने वैसे ही प्रचार कर दिया है। इसीलिए कैरी साहब ने इस किताब में तुम्हारा नाम लिख दिया है। ये किताब बहुत मूल्यवान है। उन्होंने विदेशी होकर हमारे लिए रामायण छपवाई है। सिर्फ यही नहीं, हमारे देश की हर एक लड़की जिन्हें समाज ने कहीं जगह नहीं दी, उसके लिए साहब ने एक आश्रम बनवाया है।